अब यहाँ पर ठाकुर जी जाने लगते हैं तो अब कोई बहाना नहीं है वापस आने को। सबसे मिल रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं किसी को क्या चाहिए, कुछ मांगना हो मुझसे। अपनी बुआ कुंती बुआ से पूछते हैं कि आपको अगर कुछ चाहिए। बुआ ने कहा चाहिए, जो मांगोगी वो दोगे? ठाकुर जी ने कहा जरूर दूंगा। तो कुंती बुआ ने कहा कि कृष्ण, मुझे हर पल, हर क्षण, हर समय केवल दुख ही दुख मिले, संकट ही संकट मिले, विपदाएं विपदाएं ही मिले। ठाकुर जी ने कहा ये क्या कह रही हो? इतनी मुश्किल से तो दुख के दिन गए हैं, सुख के दिन आए हैं, और अब वापस से दुख मांग रही हो। बुआ ने कहा कि सुख के माथे सिल पड़े, हरि हृदय से पीर, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम जपाए। सुख बहुत अच्छा है, लेकिन सुख में तुम साथ नहीं रहते। देखो सुख के दिन आए तो तुम जा रहे हो, और दुख में तुम हमेशा साथ रहते हो, पास रहते हो। तो इससे अच्छा मुझे जिंदगी भर केवल दुख ही दुख मिले, तुम मेरे साथ तो रहोगे। तो महाराज ऐसी भक्ति है, ऐसा प्रेम है ठाकुर जी से। ठाकुर जी पर सबसे मिलकर जाने लगते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा सुख में वो साथ रहे ना रहे नहीं पता, पर दुख में वो साथ रहते हैं। सुख के दिन आए सब खुश है, अभी ठाकुर जी की जरूरत नहीं है किसी को, सब अपने उत्सव में लगे हुए हैं। ठाकुर जी वहां से चले जाते हैं। अब यहाँ पर समय बीतता है, उत्तरा के गर्भ से राजा परीक्षित आते हैं। वो बड़े होते हैं, उन्हें राज सिंहासन दिया जाता है। उसके बाद पांडव राजा महाराजा सब चले जाते हैं राज्य छोड़कर, किसी ना किसी काम से। कोई वन की ओर जाता है, कोई पहाड़ों की ओर चला जाता है। कई वर्षों तक राजा परीक्षित ने राजकाज संभाला। एक दिन खजाने की सफाई हो रही थी, तो उसमें से एक मुकुट मिला, बहुत कीमती हीरे जवाहरात, तरह तरह के जो हीरे होते हैं उनसे सजा हुआ मुकुट था। वो मुकुट था जरासंध नामक एक राजा का। वो राजा पहले हुआ था, बड़ा ही पापी। उसने बाकी राजाओं को मार कर, लूट कर, उनकी हत्याएं कर कर वो मुकुट बनवाया था। और जैसे मैंने कल कहा था, जैसा संग हो वैसा स्वभाव होता है। वो मुकुट लाया गया, साफ कर कर राजा को पहनाया गया। पहनते ही राजा के मन में हिंसक भाव आने लगे। राजा ने कहा आज शिकार खेलने चलते हैं। कभी वे शिकार खेलने नहीं गए, आज शिकार खेलने चलते हैं। महाराज यहाँ पर इतने भक्त बैठे हैं, हम सब जानते हैं आज पढ़ाई का क्या महत्व है, विद्या का सब चाहते हैं हमारे बच्चे बड़े बड़े डिग्रियां लें, अच्छा काम करें, पढ़े लिखे हो। आप जो भी डिग्री लेते हैं, किसी भी क्षेत्र में गए आप, कॉमर्स हो, साइंस हो, सब में फॉर्मूले होते हैं कि नहीं? कॉमर्स में जो अकाउंट्स के सीए करते हैं आप, सब में फॉर्मूले होते हैं। आप प्रश्न देखते हैं, आपको पता है किस फॉर्मूले से ये प्रश्न हल हो जाएगा। अब एक बात बताएं, आप उस जो फॉर्मूला है उसे एक बार पढ़ ले, 2 बार पढ़ ले, 3 बार पढ़ ले, 4 बार पढ़ ले, 50 बार पढ़ ले, 100 बार पढ़ ले, हल निकल आएगा? हल कैसे निकलेगा? सॉल्व करने से, उसे प्रैक्टिकली सॉल्व करने से आपका हल निकल आएगा। तो श्रीमद् भागवत कथा एक बार सुन ले, 2 बार सुन ले, 50 बार सुन ले, 100 बार सुन ले, हल निकल आएगा। उसे जब तक जीवन में उतारोगे नहीं, तब तक कल्याण नहीं होगा। श्रवण, चिंतन, मनन। हम कथा सुनते हैं, 4 घंटा हमने कथा सुनी, अच्छे से सुनी, खड़े हुए, कपड़े झाड़े, जो भी चीजें सुनी थी सब झाड़ कर घर चले गए, घर के कामों में लग गए, सब भूल गए। तो पार्षद कहते यहां जितने भक्त थे सबने यही किया, सिवाय धुंधकारी जी के।
वो कथा खत्म होने के बाद पूरे दिन उस कथा के बारे में सोचते, क्या क्या बातें हुई, फिर रोते, प्रायश्चित करते कि मुझे क्या करना था, मैंने क्या किया। ऐसे करते करते उनके सारे पाप धुलते गए और अंत में जब सारे पाप खत्म हो गए तब उनके लिए पुष्पक विमान आया। तो अपने जीवन में उन बातों को उतारना पड़ेगा। और चलिए, मैं आपसे नहीं कहती कि सारी बातें उतारिए, संभव नहीं है, वो समय अलग था, अब समय अलग है। हमें भी काफी समय लगेगा उन बातों को जीवन में उतारने में। तो महाराज, तो केवल सुनने से पुष्पक विमान नहीं आएगा, उन बातों को जीवन में उतारना होगा। कोई एक दो बात भी जीवन में उतार लो तो कल्याण हो जाए।